हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट का सेकेंड पार्ट का स्टडी करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड हार्डी वैनबर्ग तक स्टडी किया था। तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है बॉटल नेक इफेक्ट और सेकेंड होता है फाउंडर इफेक्ट। तो पहला टाइप हम लोग इसका देखते हैं, बॉटल नेक इफेक्ट क्या होता है। तो बॉटल नेक इफेक्ट एक बॉटल के थ्रू इसको समझाने का कोशिश किया गया है, इसलिए इसको बॉटल नेक इफेक्ट बोलते हैं। तो देखते हैं, बॉटल नेक इफेक्ट में हम एक बॉटल लेंगे जिसमें बॉल भरी होती है, जिसमें येलो, रेड, वाइट कलर की बॉल भरी होती है और नीचे एक बीकर रखी होती है। जब बीकर के अंदर बॉटल को उल्टा किया जाता है तब बॉटल का नेक है उससे बॉल निकलेगी, लेकिन एक टाइम पर ऐसा होगा कि बॉल आपस में फंस जाएगी और बाद में बॉल या तो कम संख्या में आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि बॉटल को उल्टा करने पर जो बॉल बीकर में आएगी वो रेड और येलो कलर की होगी, वाइट कलर की बॉल नहीं होगी। यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये समझना है कि इसमें जो बॉटल है वो एक इन्वायरमेंट है और उस इन्वायरमेंट में तीन टाइप के एनिमल्स हैं। अब जब बॉटल का जो नेक वाला पार्ट होता है वो छोटा होता है और यहीं पर इवेंट होता है, इसलिए इसे बॉटल नेक इफेक्ट बोला जाता है या इसी को बॉटल नेक इवेंट भी बोला जाता है। और बॉटल नेक इवेंट होने पर कुछ ही पॉपुलेशन आती है और यहाँ पर सर्वाइव करती है। इससे पता चला कि ये सर्वाइविंग पॉपुलेशन है, यानी बॉटल नेक इवेंट में एनिमल की डेथ होती है और इनके डेथ होने के कुछ कारण हैं। जैसे क्या क्या कारण है देखते हैं। नेचुरल डिसास्टर है, प्राकृतिक आपदा के वजह से, हंटिंग के कारण या फिर हैबिटेट के अलग होने के कारण भी एनिमल अलग हो जाते हैं। इसके कारण कुछ ही एनिमल बचेंगे। इसी का एग्जांपल है कि बॉटल में सबसे पहले 3 जीनोटाइप वाले एनिमल थे और बीकर में 2 जीनोटाइप वाले एनिमल। इससे हमें ये पता चलता है कि जो 3 में से 1 जीनोटाइप वाले एनिमल की प्रजाति है वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। इससे जो सर्वाइविंग पॉपुलेशन थी उसमें कम वेरिएशन, केवल 2 ही देखने को मिले और ये पॉपुलेशन ये भी नहीं बताती कि इसकी ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या है। इससे ये पता चलता है कि बॉटल नेक इफेक्ट हुआ, यानी कोई भी प्राकृतिक आपदा या फिर नेचुरल डिसास्टर हुआ या हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हुआ तो जो सर्वाइविंग पॉपुलेशन बची उसमें वेरिएशन कम देखने को मिली, क्योंकि कुछ ही जंतु बची और इन्हीं जंतुओं में अगर रिप्रोडक्शन हुई तो इसी टाइप के जंतुओं की उत्पत्ति होगी और ये अपने पेरेंटल जैसे एनिमल नहीं बना पाएंगे। यही बॉटल नेक इफेक्ट है। मैं इसको सिंपल तरीके से समझाने का कोशिश करूँगी डायग्राम के हेल्प से। यहाँ पे मैं आप लोगों को डायग्राम के हेल्प से समझाने का कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे ये बॉटल है और ये एक बीकर है। तो जो बॉटल है उसमें सबसे पहले 3 जीनोटाइप वाले एनिमल थे या फिर बॉल थे। बॉल आप लोगों को समझाने के लिए बताया गया है, लेकिन एक्चुअली में इसको क्या को समझाना है, इसको एनिमल को समझाना है। तो इसमें पहले 3 जीनोटाइप वाले एनिमल थे या फिर बॉल थे। जब हम ये बॉटल को उल्टा करते हैं तो इसमें से बॉल नीचे गिरती है और एक टाइम ऐसा आता है कि इसके नेक पे ये जो बॉल है वो फंस जाती है और बॉल आगे नहीं गिरती, यानी कि जो जितने बॉल गिर गए और जब ये नेक पे फंसता है तो जितने बॉल बचे हैं वो बचे ही रह जाते हैं। तो जो नीचे आते हैं वो 2 जीनोटाइप वाले एनिमल होते हैं और इसी को सर्वाइविंग पॉपुलेशन बोलता है। और इसमें जो एक पॉपुलेशन मतलब कि इसमें 2 कलर के गेंद होते हैं, येलो और पिंक, और ये जो वाइट कलर का है ये बॉटल में ही रह जाता है, क्योंकि इसके नेक पे जो बॉल है वो फंस जाती है, जिससे ये बॉल नीचे नहीं गिर पाती है। तो कुल मिला के ये बॉल के थ्रू एनिमल्स को समझाने का कोशिश किया गया है इसमें। और ये जो नेक वाले ये पॉइंट पे जो इवेंट होता है इसलिए इसको बोलते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। और ये इवेंट में एनिमल के डेथ के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कुछ भी कारण हो सकता है। नेचुरल डिसास्टर हो सकता है, हंटिंग हो सकता है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। और यहाँ पे बॉटल को इन्वायरमेंट कहा गया है
और इसके अंदर जो है मैं बॉल बनाई हूँ उसको एनिमल बोला गया है। ये बॉटल के थ्रू इसको समझाने का कोशिश किया गया है, इसलिए इसको बॉटल नेक इफेक्ट बोला गया है। आगे इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नॉर्थ एरिया में रहने वाली हाथियों की संख्या 18वीं सदी में इनकी संख्या 1 लाख से भी ज़्यादा थी, लेकिन हंटिंग होने के कारण इनकी संख्या केवल 50 बची है। ये 50 हाथी की संख्या में जब रिप्रोडक्शन हुई तो फिर से इनकी संख्या पहले जैसी हो गई, लेकिन साउथ एरिया व नॉर्थ एरिया वाली एलिफेंट के जेनेटिक वेरिएशन अलग अलग व कम थी, क्योंकि ये बॉटल नेक इफेक्ट से आई थी। अब सेकंड हम लोग देखेंगे फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट में माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन क्या होता है? एक स्थान से दूसरे जगह जाना और वहाँ पे बस जाना, इसको हम लोग माइग्रेशन बोलते हैं। मान लीजिए किसी एरिया में पॉपुलेशन बहुत अधिक है, इसमें से कुछ जंतु माइग्रेट कर गए और किसी दूसरी जगह पर चले गए। जब वो दूसरी जगह पर जाएंगे तो वहाँ की वायुमंडल का उनमें प्रेशर लगेगा और सिलेक्शन प्रेशर होगा, जिसकी वजह से बी वाले जंतु खुद को इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर ये आपस में रिप्रोडक्शन करके एक कॉलोनी का निर्माण करेंगे। स्टार्टिंग में जो एनिमल गया होगा वो फाउंडर एनिमल कहलाएगा, और जो रिप्रोडक्शन करके कॉलोनी बनाएंगे, ये जो माइग्रेट करके जंतु आए हैं, इसी को फाउंडर एनिमल कहते हैं, और इसे पूरे थ्योरी को फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एमिश पीपल जिनमें 5 की जगह 6 अंगुलियाँ होती है, यहाँ से माइग्रेट करके किसी दूसरी कॉलोनी में रहने के लिए लग गया। सबसे पहले जो कॉलोनी था उसमें 5 अंगुली वाले भी इंसान थे और 6 अंगुली वाले भी इंसान थे। तो जो 6 अंगुली वाले इंसान थे वो एक जगह से माइग्रेट करके दूसरी जगह चले गए और वहाँ पर बस गए, और इनके द्वारा जो चाइल्ड आएंगे उन सभी में 6 अंगुलियाँ पाई जाएगी। इसका मतलब है कि जो स्टार्टिंग में जो पीपल आएंगे वो फाउंडर पीपल होंगे। ये फाउंडर पॉपुलेशन कहलाएगा। चूँकि रिप्रोडक्शन करने वाले सभी पीपल में 6 अंगुलियाँ थी, इसलिए इनकी नेक्स्ट जनरेशन वाले में भी 6 अंगुलियाँ पाई जाएंगी। तो मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू डायग्राम के थ्रू समझाने का कोशिश करती हूँ। यहाँ पे दो एरिया दिए गए हैं। पहला वाला जो एरिया है इसमें फॉर एग्जाम्पल 5 अंगुली वाले भी इंसान पाए जाते थे और 6 अंगुली वाले भी इंसान यहीं पर रहते थे। इसमें से जो 6 अंगुली वाले इंसान थे वो यहाँ से माइग्रेट होके बी वाले जगह पे पहुँच जाते हैं, और यहाँ पे ये धीरे धीरे रिप्रोडक्शन करके एक कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो ये बी वाले होंगे वो 6 अंगुली वाले इंसान होंगे। तो क्या हम 6 अंगुली वाले इंसान से ये पता लगा पाएंगे कि ये पहले जहाँ रहते थे वहाँ 5 अंगुली वाले भी इंसान पाए जाते थे? ये 6 अंगुली वाले इंसानों को देखकर ये पता नहीं लगा सकते। तो इसी को बोलते हैं जो फाउंडर इफेक्ट होता है, उसमें जो एनिमल होता है वो एक जगह से माइग्रेट होकर दूसरी जगह चले जाते हैं और दूसरे जगह में बस जाते हैं। लेकिन ये जो दूसरे वाले एनिमल होते हैं, इनको देखकर हम ये नहीं पता लगा सकते कि जो ये पहले वाले एनिमल हैं उसमें 5 अंगुली वाले भी इंसान थे, मतलब कि अलग अलग जीनोटाइप के भी इंसान थे। ये हम इसको यहाँ पे नहीं पता लगा सकते। जो बॉटल नेक इवेंट होता है इसमें एनिमल की डेथ होती है, और ये जो फाउंडर इफेक्ट होता है इसमें माइग्रेशन होता है, माइग्रेट करके दूसरी जगह में बस जाते हैं। फिर है कंक्लूजन। ओवरऑल स्टडी से निष्कर्ष निकलता है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जीन फ्रीक्वेंसी में चेंजेस को दर्शाती है, और ये स्मॉल पॉपुलेशन में पाई जाती है। इसमें बॉटल नेक इफेक्ट तथा फाउंडर इफेक्ट भी पाया जाता है, और रेफरेंस है इसमें ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बाय वीरबाला रस्तोगी एंड बाय नेट।